हेलो गाइस। डेट है आज की 24th में और आ गए हम आज एक और नया वोकैब्स का ये सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वोकैब्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल जीएस यूनिट में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वोकैब का सेशन। तो शुरुआत करते हैं हम पिछले सेशन के एक क्वेश्चन से। ओके, तो जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादिर, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादिर। तो इसके चार ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। हमेशा की तरह मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ओके, इन चारों में से एक ऑप्शन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आंसर। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वर्ड्स देख लेते हैं हम। ओके गाइस, तो पहला शब्द है हमारे पास क्या, एनगल्फ्ड, है ना, जिसका मीनिंग है स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड और कवर इट कंप्लीटली। हिंदी में कहा जाए तो किसी भी चीज को अपनी चपेट में ले लेना, है ना। जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, रियॉट्स हैड एनगल्फ्ड शिव विहार, चांदबाग, भजनपुरा, जफराबाद, मुस्तफाबाद एंड करावल नगर। ओके, जो दंगे हैं उनने इन एरियाज को अपनी चपेट में ले लिया है। ठीक है, तो हम अगला वर्ड देखते हैं अब क्या है हमारे पास, पेल्पेबल। पैल्पेबल, इसका मीनिंग क्या है, ऑफ अ फीलिंग और एटमॉस्फेयर सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजेबल। इतना इंटेंस कि वो टेंजेबल लगने लग जाए या फील होने लग जाए, है ना। तो जैसे देखते हैं क्या है इसका एग्जांपल, द पैल्पेबल साइलेंस इन द एरिया वाज ब्रोकन बाय अ कॉल टू प्रेयर, है ना। प्रेयर का जब टाइम हुआ, लोगों को प्रेयर के लिए बुलाया गया, तब वहां पे पूरा साइलेंस हो गया था, जिसे बहुत ही आसानी से महसूस किया जा सकता था। तो हमारे पास अगला वर्ड क्या है, ड्यू। इसका मीनिंग क्या है, डिसीव और ट्रिक, है ना। इसका मीनिंग है डिसीव और ट्रिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका एक बार, मैन हेल्ड फॉर ड्यूपिंग आईएएफ ऑफिसर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। इसका मतलब है एक आदमी ने आईएएफ ऑफिसर को एक ट्रिक के तहत या एक ट्रिक के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट में डिसीव किया या ड्यूप किया, है ना। ओके, मतलब उनसे पैसे ऐट लिए उनको ट्रिक करके, है ना। अगला वर्ड है हमारे पास क्या, स्टैगर्ड। अगला वर्ड है स्टैगर्ड मैनर। इसका मीनिंग क्या है, टू अरेंज इन अ जिगजैग ऑर्डर और मैनर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंटर। इसका मतलब है किसी भी चीज को जिगजैग ऑर्डर में अरेंज करना, है ना, मतलब ऐसा ये। ओके, और या फिर रोड के किनारे किनारे, है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, ट्रेवलर्स फ्रॉम हाई प्रिविलेंस स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र वुड बी अलाउड इन अ स्टैगर्ड मैनर। जो बाहर के स्टेट से ट्रेवलर्स आ रहे हैं वो अलाउ तो किए जाएंगे, बट किस मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में, यानी रोड के किनारे किनारे। ओके, अगला वर्ड देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, एनोनिमाइज्ड। अगला वर्ड है एनोनिमाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है, रिमूव आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स और डिटेल्स फ्रॉम समथिंग, स्पेशली मेडिकल टेस्ट रिजल्ट फॉर स्टैटिस्टिकल और अदर पर्पस। किसी भी डिटेल को रिमूव करना, ये क्या कहलाता है, एनोनिमाइज्ड। ओके, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, ऑल डेटा कलेक्टेड एंड कोलेटेड वर एनोनिमाइज्ड बिफोर दीज वर शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है जितना भी डेटा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो पहले ही रिमूव कर दी जाती है जब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अगला वर्ड हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, एक्सोडस। अगला वर्ड है एक्सोडस, जिसका मीनिंग है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग एक साथ कहीं पे निकल गए हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हैड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नो वर्कर वुड हैव लेफ्ट हिज होम स्टेट, देयर वुड हैव बीन नो एक्सोडस टुडे। यदि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे से दे रही होती तो कोई भी वर्कर ऐसे बाहर नहीं निकलता है अपने स्टेट के, है ना, काम पाने के लिए दूसरे स्टेट में। तो ये था एक्सोडस का मीनिंग। अगला देख लेते हैं हम क्या है, रेटल्ड।
अगला है हमारे पास रेटल्ड, जिसका मीनिंग है मेक और कॉज टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ शॉर्ट शार्प नॉकिंग साउंड, यानी बहुत तेज या बहुत कम समय के लिए जो साउंड आता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, द रूफ रेटल्ड विद लिटिल गस्ट ऑफ विंड, छत से आवाज आने लग गई थोड़ी ही जब तेज हवा चालू हुई। तो ये था रेटल का मतलब। अब अगला वर्ड है हमारे पास क्या, अल्टरकेशन। अगला वर्ड है अल्टरकेशन, इसका मीनिंग क्या है, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट स्पेशली इन पब्लिक। इसका मतलब है या तो बहस करना, ओके, कब, पब्लिक में, या फिर असहमति बताना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या है, अ पर्सन अरेस्टेड बाय द पुलिस हैव हैड एन अल्टरकेशन विद देम। पुलिस ने जिस पर्सन को अरेस्ट किया था वो पुलिस के साथ बहस करने लग गया या असहमति बताने लग गया या कोऑपरेट नहीं कर रहा था। ओके, अगला क्या है हमारे पास, अगला वर्ड है रेपर्ड। अगला वर्ड है हमारे पास रेपर्ड, इसका मीनिंग क्या है, अ क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप इन विच द पीपल और ग्रुप कंसर्न अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग और आइडियाज एंड कम्युनिकेट वेल। इसका मतलब है लोग या उनका ग्रुप, ठीक है, एक हार्मोनियस यानी एक शांति या अच्छे रिलेशनशिप में है ना, जो कि आराम से कम्युनिकेट कर पा रहा है अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ। उसे क्या कहते हैं हम, रेपर्ट। जैसे इसका एग्जांपल है, शी वाज एबल टू एस्टेब्लिश अ गुड रेपर्ट विद द चिल्ड्रन। एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा रेपर्ट एस्टेब्लिश कर पाई है। रेपर्ट का मतलब क्या है, एक अच्छी कंडीशन, पीसफुल कंडीशन, और ऐसी कंडीशन जहां पर कम्युनिकेशन फीलिंग्स का और आइडियाज का बहुत ही आसान हो। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास क्या, एफिकेसी। अगला वर्ड है एफिकेसी, इसका मीनिंग क्या है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। तो इसका मीनिंग आपने देख ही लिया है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। इसका मतलब है किसी भी डिजायर्ड या मतलब कि जो हमें रिजल्ट चाहिए है ना, उसको लाने की कैपेबिलिटी। ओके, जैसे इसका एग्जांपल है प्रूफ ऑफ एससीक्यूज। यहाँ एससीक्यूज का मतलब है हाइड्रोक्लोरोक्विन के मलेरियल ड्रग है जो अभी ट्रीट हो रहा है, कोविड-19 के लिए यूज हो रहा है। तो प्रूफ ऑफ एचसीक्यूज एफिकेसी फॉर कोविड-19 विल बी अवेलेबल इन जुलाई। तो जो एचसीक्यूज है वो कोविड-19 को कंटेन करने के लिए कितना कारगर है वो कब समझ में आएगा, जुलाई में। तो ये उसका एफिकेसी का मतलब है। अगला देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास अगला वर्ड, स्टेव ऑफ। अगला वर्ड है स्टेव ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कुछ बुरा होने से रोकना। का एग्जांपल देख लेते हैं हम, द कंट्रोवर्शियल एंटी मलेरियल ड्रग कैन स्टेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस। ओके, कौन सी ड्रग है ये, अभी हमने पढ़े, एच सी क्यू, है ना, ये ड्रग है एच सी क्यू। ये क्या कर सकती है, कोविड-19 इन्फेक्शन को रोक सकती है होने से। ओके, अगला हम देख लेते हैं वर्ड क्या है, स्टॉल्ड। अगला वर्ड है स्टॉल्ड, का मीनिंग क्या है, स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस, किसी को भी आगे बढ़ने से रोकना। स्टॉल्ड का मतलब होता है किसी को भी आगे बढ़ने से रोकना, या तो वो कोई चीज हो या तो कोई पर्सन हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, श्रमिक स्पेशल्स स्टॉल्ड फॉर आवर्स ऑन चोक्ड ट्रैक्स। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चली हैं वो रुकी रही थी क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो चोक हो गए थे या ब्लॉक हो गए थे। ओके, अगला वर्ड देख लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, स्क्रैम्बलिंग। अगला वर्ड है स्क्रैम्बलिंग, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डर a fighter aircraft or its pilot to take off immediately in an emergency on or for action। तो इसका एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इसका कंटेक्स्ट है वो अलग है। वैसे ये वर्ड यूज होता है इमरजेंसी के टाइम फाइटर पायलट्स को पैकअप करवाने के लिए, ओके, मतलब तैयार करवाने के लिए। बट यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में जो एग्जाम्पल है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है। तो उसका एग्जाम्पल देखें हम, एज द टॉल माउंटेड ग्रेव डिगर्स एट द सीमेंट्री आउटसाइड द कॉमर्शियल हब साओ पोलो वर स्क्रैम्बलिंग टू कीप अप। साओ पोलो कहाँ है, ब्राजील में है। ओके, ब्राजील में है क्या, साओ पोलो।
तो वहाँ पे जो ग्रेव डिगर्स हैं यानी कब्र खोदने वाले हैं उन लोगों को इस कोविड-19 के कारण अपने काम के लिए तैयार रहना पड़ रहा है, जिसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? स्क्रैम्बलिंग। ओके, अगला हम देख लेते हैं क्या हमारे पास हेल्मिंग। अगला है हेल्मिंग, इसका मीनिंग क्या है? मैनेज, किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज करना। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास? द सीनियर पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हेल्मिंग श्रीलंका पेंडेमिक रिस्पॉन्स सेज इट इज टारगेटेड एंड टफ कंट्रोल मेजर। इसमें श्रीलंका का जो पेंडेमिक यानी कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स है श्रीलंका का, उसको अच्छे से मैनेज करने के बारे में बता रहे हैं सीनियर पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल। ओके, अगला वर्ड देख लेते हैं अब हमारे पास। अगला वर्ड क्या है? पेरिल। अगला वर्ड है पेरिल, इसका मीनिंग क्या है? एक्सपोज टू डेंजर और थ्रिएटन, यानी खतरे के बहुत करीब। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है? द मेडिकल प्रोफेशनल्स हैव डिलीवर्ड टू द सोसाइटी इवन एट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग देयर लाइव्स इन पेरिल, यानी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो वो सोसाइटी के लिए अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, इतने ही वर्ड्स हैं आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और आंसर देना मत भूलिएगा, आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।